पूजा जप ध्यान आदमी का तन को पवित्र करता है। तो अपने 5 शरीर हैं, ये फिजिकल शरीर अन्नमय, उसके अंदर मनोमय, उसके अंदर प्राणमय, उसके अंदर विज्ञानमय, उसके अंदर आनंदमय शरीर, और उसकी गहराई में चैतन्य वपु है। ऐसा कोई चीज नहीं है, जैसे आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म सच्चिदानंद सत्ता है। उसी सत्ता से श्वास आता है ठंडा, और फिर घर्षण होकर शरीर नाड़ियों तंत्र को चलाने के लिए बाहर आता है तो गर्म। उसे कहते प्राण अपान। प्राण अपान की साधना योगी लोग करते तो मनवश हो जाता है जल्दी। श्वास गया उसको देखे, बाहर आया उसको गिने, कितना भी चंचल आदमी होगा मन शांत। तो जो 10 घंटे पढ़ने में याद रखता है, 10 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में उसकी हो जाए। विवेकानंद इसीलिए तो एक बार पढ़ते याद रह जाता। शिकागो की पुल से पसार हो रहे थे, छोरे बाढ़ की नदी का पानी में निशान ताक रहे थे, कोई पक्षियों के घोंसले लकड़ों के टुकड़े, तो उनके निशाने फेल हो रहे थे। विवेकानंद ने कहा लाओ मेरे को पिस्तौल में निशाना लगा के, तो धड़ धड़ 7 राउंड होते, 6 छोड़े, 6 के 6 सफल। बोले आप कौन सी स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं निशाने की? विवेकानंद ने बोला हम संत हैं, किसी ही मार काट के ही स्कूल कॉलेज में पिस्तौल चलाने के लिए हम गए नहीं, पहली बार हमने पकड़ा है। तो फिर आप कितने सक्सेसफुल हो गए निशाने? बोले एकाग्रता कहीं भी लगा दो बस। तो ત્યારે છોકરાઓ बिचारा ભણે આમ તેમ કરે, પણ एकाग्रता ना हो तो चिड़चिड़ियों स्वभाव। माँ बाप इतने हितैषी हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति इतना हित नहीं कर सकता जितना माँ बाप हितैषी होते। फिर भी बच्चों को थोड़ा बोलो तो भड़क जाते, बच्चों को थोड़ा बोलो तो मुँह चढ़ा देते। वही विदेशी खान पान चिड़चिड़ियापना, जल्दी जल्दी खाए। जो जल्दी जल्दी खाएगा वो क्रोधी होगा ही। भोजन चबा के करना चाहिए। तो आहार कैसे लेना चाहिए, चिंतन कैसे करना चाहिए, इसके अनुसार अपने पूरे जीवन की व्यवस्था है। लेकिन जो भगवान के आश्रय चलते, संध्या वंदन करते, उनकी बुद्धि सार चीज को खोजती है। तो एक होता है विकारी जीवन, जो आया खा लिया, जो आया फूंक लिया, जैसा आया कर लिया, उसको बोलते हैं विकारी जीवन। दूसरा होता है संस्कारी जीवन, क्या खाना क्या न खाना, क्या करना क्या न करना, संस्कारी जीवन संयम से। जैसे कोई कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, लेकिन उनके क्लास फॉलो शुरुआत में जब 4th पढ़ते थे कलेक्टर, 5वीं पढ़ते थे, उस समय के क्लास फॉलो। कोई कारकुन होता है तो कोई बेचारा पटावाड़ा होता है, और वो आईएएस तक पहुंचे तो क्यों? विवेक से लगे रहे तभी पहुंचे। तो संस्कार रहे ना, उद्देश्य बन गया। तो एक होता है विकारी जीवन, जैसा आया ऐसा। स्कूल में मजा नहीं आया, उठ गए, 6ठी पढ़ के, 8वीं पढ़ के, 5वीं पढ़ के, दूसरे को पढ़ने के संस्कार है। ऐसे ईश्वर प्राप्ति की और धर्म के संस्कार। तो एक आदमी साधारण जीवन जीता, दूसरा आदमी का सिद्धांत पर विश्वास रहता है कि हाँ मानस आऊ ना करे, ये संस्कारी जीवन। तो विकारी जीवन वाला क्षणिक मजा ले लेता है, लेकिन जीवन अविश्वसनीय हो जाएगा। उसका अपने पर भी विश्वास नहीं रहेगा, समाज का भी उस पर विश्वास नहीं रहेगा, और अंत में मरते समय भी बहुत नीच योनि में जाएगा, क्योंकि उसका मन पर कोई नियंत्रण नहीं, ऊंचे संस्कार नहीं है। तो ऐसे लोग बंदर, भूंड, बकरा, घोड़ा, गधा, चूहा, पतंगिया आदि आदि योनि में जाते। संस्कारी जीवन है तो दूसरी बार मानव बनेगा, देव बनेगा, लेकिन संस्कारी जीवन में बीज विकारों का पड़ा रहता है। धन का, सत्ता का, संग्रह का, काम का, क्रोध का, क्योंकि रस चाहिए। कोई धन से रस चाहता है, कोई सेक्स से रस चाहता है, तो ये अंदर में वासना बनी रहती। तो विकारी जीवन से संस्कारी जीवन ऊंचा है, और संस्कारी जीवन से समाहित जीवन ऊंचा है कि ध्यान करके अंतर आत्मा में अपना मन समाहित हो। जब चाहे तो सच्चे सुख में गोता मारे, जब चाहे मृत्यु आ जाए, बीमारी आ जाए, तो बीमारी शरीर को हुई है, चिंता मन को हुई है,
उसको देखने वाला उससे पृथक है। ऐसे शरीर तो कई बार पैदा हुए, कई बार मर गए, बीमारी कई बार आई और कई बार गई, उसको देखने वाला उससे न्यारा है। अगर हम बीमार हैं तो बीमारी चली गई तो हम भी चले जाते। अगर सचमुच में हम दुखी हैं तो दुख गया तो हम भी चले जाते। नहीं, दुख आता है जाता है, बीमारी आती है जाती है, मृत्यु भी होती है और जन्म भी होता है, फिर भी हम होते हैं मरने के बाद। तो हम जो है उसको खोज कर जो समाहित हो गया 3 मिनट के लिए, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। ऐसे पुरुष के दर्शन से जो शांति मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, जो पुण्य मिलता है, बहुत सभी तीर्थों की कसरत करने से भी उतना पुण्य नहीं होता जितना समाहित जीवन वाले महापुरुष के दर्शन और प्रवचन से पुण्य होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वही संत अगर सदगुरु रूप में मिलते हैं और हमको समाहित जीवन की दीक्षा देते तो अनंत फल, न अंत इति अनंतः, जिस फल का अंत ना हो। धन का फल हुआ लेकिन वो छोड़ के जाना पड़ेगा, सत्ता का फल मिला लेकिन वो छोड़ के जाना पड़ेगा, पत्नी पुत्र परिवार लेकिन उनके साथ वियोग है, लेकिन जो वो मरने के बाद भी नहीं छूटता, उस अनंत आत्मा के साथ समाहित जीवन वाले पुरुषों के संग से आदमी हंसते खेलते पहुंच जाता है। कबीर जी ने, गोरखनाथ ने कहा, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। तो विकारी जीवन से संस्कारी जीवन में आना है, संस्कारी जीवन से फिर समाहित जीवन में आना है, तो उसने जीवन का फल पा लिया। अब आप आईएएस लग रहे हैं, कलेक्टर साहब है ना, कलेक्टर है ना, तो आईएएस बनने में संस्कारों को पकड़ रखा होगा कि आईएएस बनना है। नहीं तो 2.5 लाख बच्चे एडमिट होते हैं और साल में 600 को तो नौकरी मिलती है, ऐसा मैंने सुना। तो हम पोस्टिंग भी हो गई और अपना फर्ज अदा करते हैं, तो संस्कारों को पकड़े रखे। नहीं तो आखिरी परीक्षा में छेल्ले तो टेस्ट में घना लोग घेर भेगा થઈ જાય અને બધા આઈએસની ડિગ્રી મળ્યા પછી પણ નોકરીના ઠેકાણા क्या। तो जिनके संस्कार तर तीव्र होते हैं वही वहां बन पाते हैं। विल फाइंड ए वे। 2.5 लाख बच्चे आईएएस होने को हर साल भर्ती होते, उसमें से 600 का आईएएस बनने के बाद पोस्टिंग होता है, ऐसा मैंने सुना। 600-700 बाकी બધા कोई क्लार्क થઈ જાય, कोई बेचारा क्या पहुंची जाए, सपना तो जो है। ऐसे ही भगवान के रास्ते करोड़ों लोग चलते, फिर उसमें से कोई संस्कारी तक रहते हैं, कोई अर्ध संस्कारी, कोई संस्कारी होने के बाद समाहित होने को चलते, कोई विरला। तो भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई विरले समाहित जीवन को। यतताम अपि सिद्ध है, उस सिद्धि को पाने के लिए, परम सिद्धि। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतद्धि सिद्ध है, कोई विरले सच्ची सिद्धि के तरफ, शाश्वत सिद्धि के तरफ चलते। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतद्धि सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में भी कश्चिन वेति माम तत्वतः, कोई विरला मुझ आत्मा परमात्मा को जानकर जीवन मुक्त हो जाता है। नहीं तो कृष्ण आव्या, मोहम्मद आव्या, राम आव्या, फला એ આવ્યા ત્યારે બી એમને જોનારા લોકો તો હતા। શાકુની દર્શન કરતો હતો, दुर्योधन भी दर्शन करतो तो श्री कृष्ण खबे हाथ राखे, दुर्योधन अब तो समझ ले। अरे बोले तू तो मायावी है, मैं युद्ध जीतूंगा। लो, तो भगवान के साकार दर्शन के बाद भी समाहित जीवन का ज्ञान नहीं है तो आदमी अधूरा रह जाता। बोले दुर्योधन तो ऐसे ही था, अर्जुन श्रद्धालु था तो अर्जुन श्रद्धालु था,
भगवान अर्जुन के प्रेम वश थे, फिर भी अर्जुन को भी समाहित जीवन का ज्ञान नहीं था। तब तक अर्जुन भी विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि योग का ज्ञान पाते पाते जब समाहित जीवन के रहस्य में आए, अर्जुन का काम बन गया। तो समाहित जीवन का ज्ञान गुरु देते हैं।